युवा राजद के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। मौके पर कहा कि जिस तरह से नीट के एग्जाम में धांधली हुई है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष नीता जी, प्रदेश के महासचिव कमलेश यादव जी, युवा के प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी और युवा के प्रवक्ता मंतोष यादव जी। आज का प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा जो है, देश का मुद्दा है। देश कैसे आगे बढ़े, और अभी हाल में चुनाव हुआ, देश का चुनाव हुआ, सरकार बनी। सरकार बनते ही देश में इतने बड़े बड़े हादसे, सबसे बड़ा हादसा जो नीट का परीक्षा, लगातार उसका जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, और प्रश्न पत्र लीक होने के कारण एक ही कहीं न कहीं ये सेटिंग था कि एक ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से कुछ बच्चे को लगातार उसमें 720 मार्क्स आए। देश में एक बहुत बड़ा उबाल है, इससे देश का भविष्य का सवाल है। जो हमारे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से दिन रात लगन से पढ़ते हैं, और उनके उम्मीदों पे पानी फिर जाता है ड्यू टू इसमें कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक हुआ तो कैसे लीक हुआ, इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही तो होना चाहिए। हम जब चुनाव लड़ रहे थे, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि हम प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है, लगातार लीक हो रहा है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, मजबूत कानून बनाएंगे। लेकिन अभी इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा, उसमें कोई कानून बन रहा हो, अब कानून बनाया जाए। इससे तो हमारे बच्चे जो मीडियम क्लास के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो सेटिंग नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी हतोत्साहित हैं। बहुत लोग इसमें बच्चे लोग अपना फांसी भी लगा रहे हैं, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, इसमें सीबीआई जांच नहीं होता है, इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जाएंगे और आंदोलन करेंगे कि इसमें कार्रवाई हो। अभी आज ही हमारे बिहार के जो मंत्री हैं, कानून मंत्री, विधि मंत्री, उनका कहना है कि इसमें सीबीआई जांच का क्या मतलब है। अरे इतना बड़ा देश के लिए का एग्ज़ाम है, पूरे देश लेवल पे होता है, और इतने बड़ा धांधली हो रही है, इसमें जांच क्यों नहीं? जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले वैष्णो देवी से आ रहे तीर्थयात्रियों पे आतंकी हमला हुआ। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बहुत सशक्त हैं, चौकीदार हैं, बहुत चौकसी से चौकीदारी कर रहे हैं। वो कैसे घुस रहे हैं आतंकवादी देश में? इतना बड़ा हमला हुआ, कितने लोगों की जान गई? इन सब चीज़ों को लेके हम लोग को सशक्त होना है, और हम लोग सशक्त होंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ट्रेन हादसा हुआ, बोले सरकार बने अभी 1 महीना नहीं हुए, हादसे पे हादसे हो रहा। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है,
लंबी लंबी बातें करती है कि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, देश को विकसित बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ा हादसा और महंगाई, जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा था, जिस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी को लोगों ने बैकफुट पे ला दिया, उसके बारे में भी आज भी नहीं सोच रहे हैं कि महंगाई के बारे में हमको सोचना है। तो देश के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है, बहुत ही इसका राष्ट्रीय जनता दल हम लोग काफ़ी कड़ी निंदा करते हैं। और अगर इस तरह के हादसा होते रहा तो हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे देश के जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके खिलाफ। आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो बहुत गलत है। हम शून्य थे, अभी हमारी उपस्थिति बहुत अच्छा है। और जहाँ तक वोट प्रतिशत का सवाल है, आरजेडी 22.14% लाई है, जबकि बीजेपी का है 20.52%। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जनाधार किसका है। ठीक है, कहीं जीत हार होती रहती है, उसके लिए हम लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। पर बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छे से लड़े हैं और हमारी एक तरह से जीत हुई है और आगे और अच्छा करेंगे। और जो बिहार के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बात कही है, ये हमेशा आरजेडी और समाजवादी लोगों पर जातिवादी का वाद का आरोप लगाते हैं। पर जिस तरह से उन्होंने, एक सांसद जो होता है जनप्रतिनिधि होता है, पर जिस तरह से उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की है, उसकी जितनी भी हम निंदा करें वो कम है। उन्होंने कहा कुशवाहा और यादव और मुस्लिम समाज का वो काम नहीं करेंगे। ये एक नया जो ऐसे इनके अंदर ऐसा था, बीजेपी इसी ये पे काम करती है वो, लेकिन खुल करके नहीं बोलती थी। मैं एक तरह से स्वागत भी करती हूँ देवेश जी का कि बीजेपी का और एनडीए का जो मंशा है जिस पे वो काम करते, वो खुल करके स्वीकार किया और बोले। पर इसकी निंदा होनी चाहिए कि इन्होंने देश को जाति में बांटने की कोशिश की। जो पहले वो धर्म में बांटते थे, अब जाति में बांटने की कोशिश की है। और उनका जो मंशा है कि पिछड़े वर्गों को बांट देंगे, वो उस पे सफल नहीं होंगे। मैं आज यहीं से उनको चेताती हूँ कि वो भूल कर रहे हैं। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है और इसका जवाब उनको बहुत मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है विधानसभा चुनाव के दौरान और अगले चुनाव में। जनता देख रही है, सब जान रही है। और देवेश चंद्र जी को मैं कह देती हूँ, मैं भी एक यादव महिला हूँ। हम लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, आपके दरवाजे पे हम नहीं आएंगे, लेकिन क्या बिना यादव वोट के अन्नपूर्णा जी जीत गई? क्या बिना यादव वोट के आपके जो क्या है भूपेश, नहीं क्या है उनका नाम, राजस्थान के मंत्री भूपेंद्र यादव जीत गए? क्या बिना यादव वोट के मध्य प्रदेश आप जीत गए? नित्यानंद यादव जीत गए? तो शर्म आनी चाहिए आपके इस बयान पर और आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो यादव समाज की तरफ से हम सभी आपका बहुत बुरी तरह से आपका विरोध करने वाले हैं। आने वाले समय में आप चेत जाइए।